8 equal drop of water are falling through air with the steady speed of 10 centimeter per second. If the drop collides, the new velocity is. That means हमें यहाँ पे given है 8 water drop is falling with the speed v is equal to 10 centimeter per second. यदि यहाँ पे 8 वाटर ड्रॉप कोलिज करके यदि एक सिंगल ड्रॉप बनाएगी, वॉल्यूम ऑफ 8 वाटर ड्रॉप is equal to volume of bigger water drop. That means ये 8 वाटर ड्रॉप है, इसका वॉल्यूम विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर वाटर ड्रॉप. यहाँ पे वाटर ड्रॉप होगा इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, सो स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब. यदि इसका हम रेडियस स्मॉल आर एज्यूम करेंगे एंड इसका यदि हम रेडियस कैपिटल आर एज्यूम करेंगे, सो 4/3 पाई आर क्यूब. ये वॉल्यूम है 1 ड्रॉप का, यहाँ पे नंबर ऑफ ड्रॉप 8 है, सो इसमें हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप, इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब. यहाँ पे 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा. 8 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 3, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आर क्यूब इक्वल टू 2r to the power 3 एंड पावर 3 से पावर 3 कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं r इक्वल टू 2r. दैट मीन्स बिगर ड्रॉप का रेडियस स्मॉलर ड्रॉप के रेडियस का डबल होगा. एंड हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप. एंड यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है, स्मॉलर ड्रॉप का वेलोसिटी गिवन है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड विद द स्टडी स्पीड. इसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी. सो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है vt इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 9 r स्क्वायर इंटू रो ऑफ बॉडी माइनस रो ऑफ लिक्विड इंटू g डिवाइडेड बाई ईटा. ये हो गया टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू. अब यदि यहाँ पे हम देख सकते हैं टर्मिनल वेलोसिटी केवल रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, यानी सेम बॉल है, सेम बॉल के लिए इसका वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा, रो ऑफ लिक्विड या फ्लूइड का वैल्यू कांस्टेंट है, जी का वैल्यू कांस्टेंट है, ईटा का वैल्यू कांस्टेंट है, 2 का वैल्यू कांस्टेंट है, 9 का वैल्यू कांस्टेंट है. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. एंड केस नंबर 1 में वेलोसिटी का वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर. सो यहाँ पर लिखेंगे इन केस नंबर 1 में वेलोसिटी का वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पर लिखेंगे 10 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फर्स्ट वाले कंडीशन में हमने रेडियस को r एज्यूम किया है, सो r स्क्वायर. इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट. एंड इन केस सेकेंड में जब 8 वाटर ड्रॉप कोलिज होकर के 1 सिंगल ड्रॉप में कन्वर्ट हो रही है, तो उस समय उसका रेडियस हम कैलकुलेट कर चुके हैं 2r. एंड इस कंडीशन में हमें इसकी वेलोसिटी बतानी है, दैट मीन्स टर्मिनल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है. तो यहाँ पे लिखेंगे vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर एंड इसका रेडियस है 2r. तो यहाँ पे लिखेंगे 2r का स्क्वायर. इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 से यदि हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाई 1 वी गेट vt डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 2r का स्क्वायर यदि हम करेंगे तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर. एंड r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं vt इक्वल टू 4 into 10 मीन्स 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ये हो जाएगा हमारा आंसर एंड ये मैच करेगा ऑप्शन नंबर ए से. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर